एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरे किए गए कार्यों को 100 वर्ष तक मेरे कस्बे की जनता भूलेगी नहीं। बस यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मुझे वोट से सपोर्ट से आदर्श नगर पंचायत रिठौरा से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी ओमवती की चुनावी मैदान में जोरदार दस्तक। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। निकाय चुनाव इस बार बरेली की आदर्श नगर पंचायत रिठौरा का बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एडवोकेट अनिल बाल्मीकि की मां निर्दलीय चेयरमैन पद प्रत्याशी ओमवती चुनाव मैदान में उन जरूरी मुद्दों के साथ उतरी हैं जो आज तक के चेयरमैनों ने मतदाताओं से कोसों दूर कर रखे थे। आज जब निर्दलीय चेयरमैन पद प्रत्याशी ओमवती व उनका पुत्र एडवोकेट अनिल बाल्मीकि मतदाताओं को उनके उन जरूरी मुद्दों को बता रहे हैं कि यह सब कार्य एक चेयरमैन की जिम्मेदारी होते हैं, तो मतदाता हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना विकास कराना चाहिए था चेयरमैन को। वहीं मतदाता निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी ओमवती व उनके पुत्र एडवोकेट अनिल बाल्मीकि को भरोसा दिलाते हैं कि आगामी 11 मई को आपके लिए ही मतदान करेंगे। आज हमारी टीम बरेली आदर्श नगर पंचायत रिठौरा पहुंची, जहां पर मतदाताओं की जरूरत को देखा कि नगर पंचायत क्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ है। देखा कि आज मतदाताओं को अपने चुने हुए चेयरमैन से क्या क्या आशाएं हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में घूमते हुए पता चला कि आदर्श नगर पंचायत रिठौरा के चुनाव में कुछ लोगों चुनाव को व्यापार समझकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हमारी टीम की मुलाकात निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी ओमवती के पुत्र एडवोकेट अनिल बाल्मीकि से हुई। जब एडवोकेट अनिल बाल्मीकि से चुनावी चर्चा की तो एडवोकेट अनिल बाल्मीकि ने अपनी मां चेयरमैन प्रत्याशी ओमवती की ओर से बताया, जनता के बीच जा रहा है। देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और जनता समझ चुकी है कि कस्बे की जो स्थिति है, कस्बे को कुछ राजनीतिक लोग जो गलत नियत से एंट्री कर रहे हैं उनको सब देख रहे हैं। जिन्हें चुनाव में नहीं आना चाहिए वो लोग भी चुनाव में कूद पड़े हैं। एससी की सीट है तो एससी के ही लोगों को चुनाव लड़ने दिया जाता, और यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पार्टनरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टनरशिप का मतलब? पार्टनरशिप का मतलब ये है कि कुछ लोग जो साधन संपन्न हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को अपनी ओर से खड़ा करके और रुपए पैसे का सारा इंतजाम करके चुनाव लड़ाने को लेकर के पार्टनरशिप में 5-5 पार्टनर हैं, 4-4 पार्टनर हैं लोगों के साथ जो अन्य प्रत्याशी हैं। तो पार्टनरशिप किस में की जाती है? धंधे में की जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो धंधा करने आ रहे हैं, व्यापार करने की नीयत से आ रहे हैं। यहाँ कस्बे का विकास नहीं होगा, यहाँ कस्बे का विनाश होगा। दूसरी चीज, जो लोग पार्टनरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पार्टनरशिप का जो प्रत्याशी है वह अपने आप को अगर गिरवी रख दे? कोई भी व्यक्ति अपने आप को गिरवी रख करके क्या अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है? ऐसी स्थिति में जनता का कोई भला नहीं होने वाला, जनता का कोई काम नहीं होने वाला। मैं आज चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे कस्बे की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत सम्मान देती है। ऐसी स्थिति में मेरा कोई पार्टनर नहीं है। अगर मेरा कोई पार्टनर है तो स्वयं मैं, मेरे कस्बे की जनता, तीसरा अल्लाह और ईश्वर, इसके सिवा मेरा कोई पार्टनर। कस्बे के देखिए, मेरी योजनाएं, अगर जनता ने मुझे सेवक के रूप में मौका दिया, मैं चेयरमैन नहीं, मैं सेवक बन के काम करना चाहता हूँ। चेयरमैन मेरे कस्बे की जनता होगी और मैं उनका सेवक। जो जनप्रतिनिधि होता है वह अपने आप को चेयरमैन मान लेता है। सही बात यह है कि उसे अपने आप को चेयरमैन नहीं मानना चाहिए, वो जनता का सेवक होता है। तो मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। मैं मालिक नहीं, मैं जनता का नौकर बन के उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनका काम करना चाहता हूँ। रहा सवाल, आपने कहा कि योजनाएं, मेरी योजना यही है कि अगर जनता मुझे चुन करके वहाँ भेजती है, मेरी माता जी को, तो मेरी पहली योजना यही रहेगी कि नगर पंचायत के माध्यम से जो भी विकास कार्य किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में मेरा सीधा सीधा रास्ता ये होगा कि अगर कस्बे में काम हो रहा है नगर पंचायत के माध्यम से, तो ठेकेदार हमारी नगर पंचायत रिठौरा का ही होना चाहिए। विकास कार्य के लिए जो मटेरियल लिया जाता है, मैं चाहता हूं मेरे व्यापारी वर्ग का, मेरे कस्बे के जो व्यापारी लोग हैं, जो ईंट भट्टे का जिनका काम है, जिनका सरिया सीमेंट का काम है, तो ऐसी स्थिति में चाहूंगा मैं कि
जो रॉ मटेरियल है वो मेरे कस्बे के व्यापारियों से उठाया जाए, जिससे कि सीधा सीधा फायदा मेरे कस्बे के व्यापारी लोगों का हो। तीसरा मेरा लिखित ये एग्रीमेंट होगा ठेकेदार के साथ कि जो काम किया जाएगा, जो ठेकेदार की लेबर होती है, मैं ये चाहूँगा वो लेबर मेरे कस्बे की हो, मेरे जनता मेरे कस्बे की हो, वो लेबर मेरे कस्बे की हो, जिससे कि मेरे गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का भला हो। तीसरी बात यह है कि कूड़ेदान, कुछ लोग जिन्होंने कूड़ादान स्वयं बनाया, जब वे स्वयं अध्यक्ष थे उन्होंने कूड़ादान बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं चेयरमैन हो जाऊंगा तो चेयरमैन तो आप तब हो जाएंगे जब सीट जर्नल हो। आप उस व्यक्ति का, उस महिला का फोटो तक नहीं लगा रहे हैं जो हमारे एससी समाज की प्रत्याशी हैं, उनका फोटो नहीं लगा रहे हैं, आप अपना फोटो लगा रहे हैं। आप सामान्य वर्ग के हैं, आप अपना फोटो लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप फिर जनता को धोखा देना चाह रहे हैं। तो आपने अपनी अध्यक्षता में कूड़ादान बनवाया। आज मेरे मुस्लिम समाज के लोग उस तरफ रहते हैं, बरसात हो रही है, कितनी स्मेल, कितनी बदबू आ रही है, मेरे वही लोग जानते हैं जो उस तरफ रह रहे हैं। भाई जब आपको कूड़ादान हटवाना ही था, वहां बारात घर बनवाना ही था, तो फिर आपने कूड़ादान वहां क्यों बनवाया? यही हाल मेरे मोहनपुर में है। मोहनपुर में भी मैं अभी सुबह घूम करके आ रहा हूं और मैं भाई के पास भी हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूं वोट और सपोर्ट का। मोहनपुर में भी मेरे वही हाल है कि बस्ती के बीच में कूड़ादान बनवा दिया है। जहां आबादी है वहां कूड़ादान नहीं बनता है, वहां लोग बीमार हैं, वहां हर घर में मक्खियों का इतना प्रकोप है कि हर घर में इतनी मक्खी की बैठने की जगह नहीं। ऐसी स्थिति कस्बे की बनी हुई है। कितने अभी यहाँ बरसात हुई, यहाँ जल भराव की ऐसी व्यवस्था हो जाती है। यहाँ जैसे आसरा आवास कॉलोनी है, वहां मैं होकर के आया हूँ। आसरा आवास कॉलोनी में जाने का कोई रास्ता नहीं है, कीचड़ के दंदल के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ कोई नाली की कोई सुविधा नहीं है, पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। लोग वहाँ कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हाँ, सरकार की योजना ठीक, सरकार ने सबको आवास दिया, लेकिन उनको रास्ता कौन देगा? यहाँ के चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है वहाँ के रास्ते ठीक कराने की, वहाँ के खरंजा सीसी रोड डलवाने की, वहाँ के नाले बनवाने की, वहाँ से पानी की व्यवस्था निकलने की। आज वो लोग ऐसे हाल में जी रहे हैं कि वहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरा लोगों से यही कहना है कि अगर मैं ठीक, अच्छा और बेहतर हूँ, मेरी कार्यशैली, मेरी भाषा शैली, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण अच्छा है, तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे सहयोग करें। अगर 1000 लोगों में 999 ये कहते हैं कि अनिल भाई ठीक और अच्छे और बेहतर हैं, तो सभी मेरा सपोर्ट करें। और उसी तरह से सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से वोट मिल रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग। दूसरी कस्बे में बड़ी खुशी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विधायकी का चुनाव लड़ करके, कैंट विधानसभा से मैं विधायकी का चुनाव लड़ा, मैंने अपने कस्बे का नाम रोशन किया। आप सबके माध्यम से, आप सभी के न्यूज़ चैनल पे कस्बा रिठौरा का नाम इतने प्रचार प्रसार हुआ जो पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे कस्बा रिठौरा का नाम लोग जानने लगे। तो सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, सभी लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। और सभी की ये मर्जी है कि एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो अपने आप को चेयरमैन ना समझ करके अपने आप को जनता का सेवक समझे। जनता के मेरे पास एक ही मैसेज है कि अगर मैं इस योग्य हूँ, मैं इस लायक हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैं स्वामी नहीं, सेवक बन के काम करूंगा। मैं चेयरमैन बन करके नहीं, आप सबका भाई बन के काम करूंगा। चेयरमैन आप सब बने, मुझे केवल अपना सेवक बना लीजिए। और मैं ये वादा करता हूं आप सबसे कि रिठौरा कस्बे की जनता मेरी, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरे किए गए कार्यों को 100 वर्ष तक मेरे कस्बे की जनता भूलेगी नहीं। बस यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मुझे वोट से, सपोर्ट से मेरा